हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। तो भारत में जो शहरों का कार्यात्मक वर्गीकरण है वह हमें समझने में मदद करता है कि शहर और कस्बा किसी क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है और वह किन कार्यों की वजह से जाना जा रहा है, उसकी पहचान किन कार्यों की वजह से है। वो सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, जो भी कारण है वो शहर किस वजह से उसकी पहचान बनी है। ठीक है, तो ये जानने में हम मदद करता है कौन क्या फंक्शनल उसके क्लासिफिकेशंस जो है। ठीक है, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया भारत में नगरों को उनके प्रमुख कार्यों और आर्थिक गतिविधियों पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यह वर्गीकरण नगर की मुख्य विशेषताओं, उनके निवास करने वाले लोगों की आजीविका पर निर्भर करता है। तो हम ऐसे ही हमारा पहला जो नगर वो करने जा रहे हैं वो है प्रशासनिक नगर। तो मैंने दोनों ही समझाए हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में। तो दिस टाउन सर्व एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स वेयर गवर्नमेंट ऑफिसेज, हेडक्वार्टर्स एंड ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स आर कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जिन क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यालय और मुख्यालय, आधिकारिक संस्थान स्थापित होते हैं, वो जगहें उनकी वजह से ज़्यादा नगर बनी है या उनकी वजह से फेमस है। ठीक है, जैसे कि नई दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल। ठीक है, और दूसरा बिंदु है हमारा व्यापारिक और वाणिज्य। ठीक है, इसमें ये नगर व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जैसे कि व्यापार केंद्र और बाजार स्थित होता है उन क्षेत्रों में, जैसे कि मुंबई, सूरत और कोलकाता। ये किसकी वजह से फेमस है? हमारी व्यापारिक और वाणिज्य क्रियाओं की वजह से। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा है औद्योगिक नगर। तो इन नगरों में उद्योगों और उत्पादन इकाइयों की अधिकता होती है। उदाहरण के लिए जमशेदपुर जो है इस्पात उद्योग, लुधियाना कपड़ा उद्योग और भिलाई स्टील उद्योग। तो औद्योगिक नगर है ये। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ है इसी प्रकार से ये परिवहन नगर। तो ये नगर परिवहन केंद्रों के रूप में विकसित होते हैं, जैसे कि बंदरगाह, रेलवे जंक्शन, प्रमुख राजमार्ग वो शामिल होते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण हम देंगे तो विशाखापट्टनम, चेन्नई, नागपुर एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो हमारा पांचवा जो नगर है वो है सांस्कृतिक और धार्मिक नगर। ठीक है, इसमें ये नगर अपने सांस्कृतिक धरोहर, मंदिरों और तीर्थ स्थलों, ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जैसे कि वाराणसी, हरिद्वार एटसेट्रा एटसेट्रा। सिक्स्थ पॉइंट है हमारे टूरिज्म से रिलेटेड जो टाउन होते हैं, तो टूरिस्ट टाउन। तो यहाँ पे ये नगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्थल और मनोरंजन सुविधाओं के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे कि जयपुर, शिमला, देहरादून, लेह, गोवा। ठीक है, ये सारे जो इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है एजुकेशनल टाउन्स। जो टाउन्स एजुकेशन की वजह से ज़्यादा फेमस होते हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और अनुसंधान केंद्र होते हैं और उनकी वजह से वो शहर जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे पुणे, वाराणसी, अलीगढ़, हमारा चंडीगढ़ भी होता है, कोटा भी है। ऐसे ये एग्जाम्पल्स इसके होंगे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है सैनिक नगर। सैनिक नगर, और ये जो हम छावनी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे कि ये नगर सैन्य अड्डों, रक्षा केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ महत्वपूर्ण सेना प्रतिष्ठान होते हैं, जैसे कि अम्बाला, जालंधर, हिसार, वेलिंगटन, ETC। इनके अलावा ये तो मैंने 9 करवाए हैं, ये बहुत 8 हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा भी हैं, तो इनके अलावा क्या क्या बोलेंगे हम? थोक नगर, फुटकर नगर, ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये 9th, ये 10th। ओके, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे होलसेल और रिटेल टाउन्स। ओके, फिर माइनिंग हो चुका है, यूनिवर्सिटी हो चुका है। एक जो हमने मनोरंजन वाला किया था वैसा ही, मतलब उसमें उसको अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि रिजोर्ट और रिटायरिंग टाउन्स। मतलब वहाँ पे लोग कब जाते हैं? वेकेशंस पे जाएंगे, या फिर ये हो गया ना कि हमारा तो काम करने का टाइम पीरियड सब बहुत बहुत हो गया, अभी हमने इतनी उम्र तक काम किया, अब हम वहाँ जाके रहेंगे, तो वो वहाँ भी जाते हैं फिर।
ठीक है। आजकल जैसे पहाड़ बहुत ज़्यादा फेमस हो गए कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे जाके अपनी आगे की ज़िंदगी जीना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक सुंदरता मान लो या शांति मान लो, इस वजह से। ठीक है, तो हमारे ये 10 हो गए और ये इम्पोर्टेंट भी हैं। इनके अलावा हम जैसे कि किला नगर कर सकते हैं, जिन क्षेत्रों में किले ज़्यादा होते हैं, कुछ आधुनिक नगर, संचार, ये सारे हैं। प्राथमिक गतिविधियों से जुड़े हुए नगर भी होते हैं। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं और इसके टाइप्स हैं, और ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। आज के लिए इसमें इतना ही, बहुत ही छोटा टॉपिक था। और अच्छा, इसका निष्कर्ष और बता देती हूँ मैं, जस्ट सेकंड, कि हमने ये जो पढ़ा तो हम नीचे क्या लिखेंगे कि निष्कर्ष भी देना इम्पोर्टेंट होता है। तो भारत में नगरों का विकास उनकी प्रमुख आर्थिक सामाजिक गतिविधियों के आधार पर होता है। भारत में नगरों का विकास उनकी प्रमुख आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के आधार पर होता है। विभिन्न प्रकार के नगर विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और देश के विकास को में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए बहुत ही छोटा टॉपिक था और मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। आपने जो पॉइंट्स देखे होंगे उसी से आप समझ गए होंगे कि कौन सा टाउन किस वजह से